तो ये था आज का राशिफल और चलिए अब जान लेते हैं आज का विशेष और खास महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही खास है। आज मैं आपको एक बहुत आवश्यक जानकारी देने वाला हूं। हमारे किसी भी धार्मिक कृत्य में, चाहे वह व्रत हो, उपवास हो, पूजा पाठ हो, आप कोई भी अपने घर में जाप अनुष्ठान करते हैं, किसी भी प्रकार के अनुष्ठान में संकल्प आप हमेशा करते हैं। संकल्प का महत्व क्या है, संकल्प क्यों आवश्यक है, और ये संकल्प का मतलब जो सिर्फ पूजा पाठ में वैदिक मंत्रों के साथ लिया जाने वाला संकल्प नहीं है। आज मैं आपको जो संकल्प का महत्व बता रहा हूं, ये हमारे जीवन में जो हम लोग आए दिन संकल्प लेते हैं कि आज के बाद से मैं ये काम ऐसा नहीं करूंगा, आज के बाद से ये गलती दोबारा नहीं होगी, ये भी संकल्प ही तो है। इन संकल्पों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आइए मैं आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे वैदिक संकल्पों का हमारे जीवन में, किसी भी व्रत उपवास में, पूजा अनुष्ठान में क्या महत्व होता है। किसी भी तरीके के व्रत और उपवास, पूजा पाठ, जाप अनुष्ठान करने से पहले आराध्य देव या सर्वमान्य देवी देवताओं के प्रति संकल्प लिया जाता है। एक तरह से यह अपने मनोवांछित फल की कामना के प्रति दृढ़ निश्चय की तरह होता है। इसके साथ ही संकल्प में व्रत, पूजा पाठ, जाप अनुष्ठान के मूल भाव भी निहित होते हैं, जो व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं और कर्मठता को दर्शाते हैं। इससे उसके कार्य में, कार्यक्षेत्र और कार्य पद्धति के प्रति लगन एवं विश्वास में मजबूती आती है। जब हम किसी काम को तन्मयता के साथ एकाग्रचित्त होकर के करते हैं तो उसके नतीजे बहुत अच्छे, बहुत शुभ किसी भी व्यक्ति को अवश्य ही मिलते हैं। ठीक उसी तरीके से किए जाने वाले व्रत के संबंध में भी यही बात लागू होती है, अर्थात जिस किसी कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ किया जाए वही संकल्प है। जिस तरीके से मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में ऐसे छोटे छोटे संकल्प हमेशा लेते हैं कि आज के बाद से ये गलती इस तरीके से नहीं होगी, आज के बाद ये काम इस तरीके से नहीं किया जाएगा। अपनी कमियों को दूर करने के लिए, अपने जीवन के कटु अनुभवों से सीख लेते हुए सही तरीके से काम करने का, जीवन को अच्छा बनाने का, जीवन को सन्मार्ग पर लाने के लिए जो हम बात कहते हैं, जो प्रण लेते हैं, वही सही मायने में संकल्प होता है। और आप किसी भी व्रत और अनुष्ठान, पूजा पाठ, कर्मकांड को संपादित करने के लिए, वेदों के अनुसार संपादित करने के लिए, वैदिक रीति रिवाज से पूरा करने के लिए जो आप प्रण करते हैं, उसे ही संकल्प कहा जाता है। किसी भी तरीके के धार्मिक अनुष्ठान के लिए विशेष विधि विधान की आवश्यकता होती है। एक खास समय में अनुष्ठान संकल्प होता है, जिन्हें संतुलित और संयमित होकर के करना होता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे हम किसी व्यवहारिक काम के लिए संकल्प लेते हैं और अपनी योजना के अनुसार कार्य करते हैं। आइए मैं आपको एक बहुत सरल तरीके से बताता हूं कि आप उन संकल्पों को किस तरीके से करें जो आपके व्रत और उपवास में बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। किन बातों का आपको अपने व्रत और उपवासों में ध्यान रखना चाहिए, इन बातों को मैं आपको बताता हूं। व्रत के दिन किसी भी व्यक्ति को प्रातःकाल उठना चाहिए। मानसिक और आत्मिक शांति की प्राप्ति का संकल्प लेना चाहिए, अर्थात उपवास या व्रत के दरमियान शारीरिक और मानसिक आराम आपको प्राप्त हो, इसलिए आपको कोई भी ऐसे गलत कृत्य नहीं करने चाहिए। झूठ, छल, प्रपंच और कुटिलता के साथ व्यवहार करने से आपको बचना चाहिए। इस प्रकार का कोई भी व्यवहार आपके अंदर न हो, अर्थात अगर ऐसा होगा तो आपका जो व्रत है वह खंडित हो जाएगा, आपका जो संकल्प है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद देवी देवताओं के प्रति ध्यान एकाग्र रखना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प होता है। जब भी आप कोई धार्मिक कृत्य कर रहे हैं, आपका ध्यान पूर्णतः अपने देवता में, उनकी पूजा आराधना में हो तो ज्यादा अच्छा लाभ मिलता है। भोजन के विविध व्यंजनों की कल्पना मन में नहीं आने देनी चाहिए, जिससे आपका मन जो है वह देवता के अलावा कहीं भटके नहीं, ऐसा भी संकल्प होना चाहिए। तो बाकी किसी भी तरीके की जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, सांसारिक चीजें हैं, उपभोग की चीजें हैं, सुख की चीजें हैं, उन चीजों से अपने मन को हटा करके देवी देवता में अपने मन को लगाना सही मायने में संकल्प होता है। अनावश्यक वार्तालाप करना, जिसे अनर्गल प्रलाप कहते हैं, बिना मतलब के बोलते रहना या बहस से, वाद विवाद से ऐसे समय में बचना चाहिए। समय हो तो व्रत के दौरान मौन धारण करें, और ऐसी स्थिति में जब आपने कोई धार्मिक संकल्प लिया है तो ज्यादा से ज्यादा देवी देवताओं की कथा, मंत्र, जाप, इस तरीके के अगर आप सत्संग करेंगे, उनके भजन कीर्तन करेंगे, जागरण करेंगे तो ज्यादा अच्छा लाभ होगा, बनस्पत कि आप किसी वाद विवाद और लड़ाई झगड़े में पड़े। केवल शारीरिक स्वास्थ्यता और सकारात्मक भाव का ही आपको अनुभव करना चाहिए। नकारात्मक स्वभाव जैसे नाराजगी, आक्रामकता, किसी को डांटना,
पूर्व ग्रंथि, दुश्मनी आदि के भाव अपने मन में आपको नहीं आने देना चाहिए। अपनी उग्रता को, अपने क्रोध को नियंत्रित रखना चाहिए। सात्विक व्यवहार करना चाहिए। सभी तरीके की वैचारिकता को मन में एक चित्त नहीं होने देना चाहिए, एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। उनमें से मानव कल्याण के विचारों का दीप प्रज्वलन आपको करते रहना चाहिए। अपने मन में जो है मानव कल्याण की भावना को आपको जागृत रखना है। उपवास से पहले मन को समझाएं कि कितने समय का उपवास किस उद्देश्य से रखा जा रहा है। तो उस समय में, कम से कम उस समय में आपको अपने तरफ से पूरी तरीके से सात्विक व्यवहार करना है। आपका आचार, विचार, व्यवहार जो है वो बहुत ज़्यादा सौम्य और सात्विक होना चाहिए। तभी सही मायने में आपने जो कुछ भी संकल्प लिया है वो पूर्ण हो पाएगा। और इसी के साथ ही मुझे दे इजाजत। कार्यक्रम में इतना ही। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।